हेलो एवरीवन। आज हम अपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें अपनी फर्स्ट वर्कशीट जिसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कंडीशंस थी कि कैसे उनको प्रॉपर इंटीग्रल में चेंज करना है। उसके बाद अब आपके कंपैरिजन टेस्ट आ चुके हैं। क्या है कि अगर आपको ए से बी एफ डी एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रल, और ए पे अगर आपको उसकी चेक करनी है इम्प्रॉपर इंटीग्रलिटी, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए फर्स्ट थ्योरम क्या है आपके पास कि अगर कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि ए टू बी एफ डी एक्स, अगर ए पे हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब कोई ना कोई फंक्शन है, पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव नंबर m जिस पे एप्साइलन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच दैट ए पे उसकी कन्वर्जेंस आपको चेक करनी है। तो सच दैट क्या कंडीशन है कि a प्लस एप्साइलन टू बी एफ डी एक्स आपका लेस देन क्या रहेगा m। सबसे पहले अगर a पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो a को छोड़ के पूरे फंक्शन पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस है, सिर्फ a को लेफ्ट करके। अब अगर ए पे नहीं है, दैट मीन्स कि ए से कुछ हल्की सी वैल्यू ऐड करने पर वो कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तब हमने एक फाई एप्साइलन फंक्शन डिफाइन किया जिसकी लिमिट ए प्लस एप्साइलन टू बी हमने ले ली। अब एफ एक्स पॉजिटिव है, अगर एफ एक्स पॉजिटिव है इस इंटरवल में तो ये भी फाई ऑफ एप्साइलन भी पॉजिटिव होगा। अब जब इसकी फाइनाइट लिमिट आएगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया कि जब हम प्रॉपर इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल को प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं तो जिस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की वजह से वो इम्प्रॉपर होता है उसमें हम लोग एप्साइलन ऐड कर देते हैं, तब हमारा क्वेश्चन जो है वो फाइनाइट वैल्यू देता है। तो उस हिसाब से 5 एप्साइलन हमारे लिए लेस देन m रहेगा। अब हमने यहाँ पे ये राइज कर दिया कि ये कन्वर्जेंट होगा अगर ये वैल्यू लेस देन m रहेगी। यही आपकी कंडीशन थी। नेक्स्ट जो एक थ्योरम है आपकी, नेक्स्ट थ्योरम के लिए हमारे पास क्या है, कंपैरिजन टेस्ट 1, कि अगर एफ एंड जी दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं और एफ एक्स आपका जी एक्स से लेस है, तब ए और ए ही आपका जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहेगा। तब अगर ए टू बी जी डी एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ भी कन्वर्जेंट होगा। मीन्स अगर कोई बड़ा फंक्शन कन्वर्जेंट है उससे छोटा फंक्शन भी कन्वर्जेंट होगा, बट अगर छोटा फंक्शन डाइवर्जेंट है तो बड़ा फंक्शन भी डाइवर्जेंट होगा। सीधी सी बात, अगर जी एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स है तो वहाँ से जब ये हमें पता है कि इसकी फाइनाइट वैल्यू है तो उससे छोटे की भी फाइनाइट वैल्यू रहेगी। बट जब हमें ये पता है कि छोटे की ही वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो बड़े की वैल्यू तो इन्फिनिटी ऑब्वियस है, आएगी ही आएगी। तो उस हिसाब से हमारा जो प्रूफ है वो क्या है कि अगर एफ एक्स जी एक्स से छोटा है तो हमारे अकॉर्डिंग ए जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसको ख़त्म करने के लिए हमने ए में ऐड किया एप्साइलन दोनों तरफ। अब जी एक्स अगर कन्वर्जेंट है इसका मतलब इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू है, दैट मीन्स कि लेस देन m है। तो उस हिसाब से जब ये वैल्यू लेस देन m है तो f वाली वैल्यू भी लेस देन क्या रहेगी, m। तो उस हिसाब से ये भी कन्वर्जेंट हो गया। अब अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है कि अगर एफ डी एक्स ए टू बी डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट मीन्स अप टू इन्फिनिटी है, तो वो अनबाउंडेड हो गया। अनबाउंडेड है तो जी एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, अनबाउंडेड। उस हिसाब से आपका जी डी एक्स भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट 2 क्या है कि अगर f और g दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं, a हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो अगर f बाई जी एक्स दोनों को लेते हैं इज इक्वल्स टू l, तो दोनों ही सेम बिहेव करेंगे। मतलब अगर कन्वर्जेंट है दोनों, अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरा भी कन्वर्जेंट होगा, अगर एक डाइवर्जेंट है तो दूसरा भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। उसके लिए हमने क्या किया, f और g दो पॉजिटिव फंक्शंस लिए और हमने ये लेट कर लिया कि एफ एक्स बाई जी एक्स आपका पॉजिटिव है। अब इसकी कोई ना कोई फाइनाइट लिमिट आएगी, उसका नाम क्या रख दिया मैंने, l। अब l रखा है, इसका मतलब जब एफ एक्स बाई जी एक्स आपका l है तो इस l को इधर लेके हमने ये कह दिया कि लेस देन क्या रहेगा, एप्साइलन। अब लेस देन एप्साइलन रहेगा, जब आप मॉडुलस हटाते हो तो एफ एक्स बाई जी एक्स माइनस एल लेस देन एप्साइलन एंड माइनस एप्साइलन हो जाएगा। एल दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है तो आपके पास, और फिर जी एक्स दोनों तरफ ले जाना, तो आपके पास क्या बच गया, एल माइनस एप्साइलन जी एक्स लेस देन एफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्साइलन जी एक्स। अब हमारी दो बातें हुई थी कि बड़ा कन्वर्जेंट है तो छोटा अपने आप कन्वर्जेंट होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है फर्स्ट लास्ट और सेकंड की कंडीशन से तो एफ एक्स भी क्या रहेगा, कन्वर्जेंट। अगर जी एक्स डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स भी क्या रहेगा, डाइवर्जेंट। मतलब पहले लास्ट एंड
सेकंड एंड थर्ड इनइक्वालिटी लेनी है, फिर आपको फर्स्ट एंड सेकंड इनइक्वालिटी लेनी है। तो दोनों ही कंडीशंस में वो जी पे डिपेंड कर रहा है कि अगर जी कन्वर्जेंट है तो एफ भी कन्वर्जेंट, अगर जी डाइवर्जेंट है तो एफ भी क्या रहेगा आपका डाइवर्जेंट। यही आपका कंडीशंस थी, ठीक है। नेक्स्ट में जो हमने एफ एक्स बाई जी एक्स फाइनाइट लिमिट ली है, उसकी बजाय फर्स्ट कंडीशन आ गई ज़ीरो, सेकेंड कंडीशन जो है आपकी आ गई इन्फिनिटी। तो ज़ीरो फाइनाइट वैल्यू है, उस वजह से ये दोनों कन्वर्जेंट होंगे, और जो इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट वैल्यू है, इसकी वजह से दोनों क्या होंगे डाइवर्जेंट। सेम प्रूफ जो है पिछली थ्योरम का है, बिल्कुल डिट्टो चलना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं याद करना, दोनों में आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए मेरे से पूछ लेना। उसके बाद जो ये अभी बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल है क्या, कि जिस पॉइंट की वजह से इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है, वो है आपके पास a टू b dx बाई एक्स माइनस ए इट्स पावर n। अगर a पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है, अब डिसकॉन्टीन्यूटी की वजह से अगर ये n आपका लेस देन 1 रहेगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। अगर b पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है तब भी, मतलब दोनों ही केसेस में पावर अगर आपकी n लेस देन 1 है तब ये कन्वर्जेंट होता है। अब आपने एक काम करना है, यहाँ पे दो केस अराइज करने हैं, एक तो कि अगर n 1 नहीं है, एक आपने लेना है जब n 1 है। अगर n 1 नहीं है दैट मीन्स कि n जो है या तो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन। अब हमारे पास मेन फंक्शन ये था। अब इसका इंटीग्रल कैसे करोगे आप, x माइनस ए इट्स पावर माइनस एन प्लस 1, नीचे भी माइनस एन प्लस 1। अब आप इसमें एक तो लिमिट b पुट करोगे और दूसरी पुट करोगे a प्लस एप्साइलन। जब b पुट किया हमें कोई दिक्कत नहीं आई, जब आपने a प्लस एप्साइलन पुट किया तो आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, और एप्साइलन की जो वैल्यू है आपके पास एप्साइलन पावर n माइनस 1 बचेगी। अब एप्साइलन इज़ ज़ीरो, एप्साइलन तो आपका ज़ीरो है और n माइनस 1 हमारे पास है। अब यहाँ पर केस अराइज करते हैं कि अगर n माइनस 1 ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब ये वैल्यू सारी नीचे रहेगी। अगर नीचे रहेगी तो उस हिसाब से 1/0 क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। मतलब अगर n ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट हो गया। अगर आपका n माइनस 1 लेस देन 0 है, उस हिसाब से 1 जब एप्साइलन n माइनस 1 है, जब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होएगी तो एप्साइलन पॉजिटिव हो गया, जब पॉजिटिव हुआ तो इसकी जगह 0 पुट करोगे तो ये सारा मटेरियल क्या हो जाएगा 0, और b वाला आपके पास सिंगली बचेगा। तो यहाँ से आपको क्या शो कर हो गया कि अगर n हमारा लेस देन 1 है तो ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो वैल्यू क्या आ रही है आपकी इन्फिनिटी। उस हिसाब से n जब हमारा 1 से लेस रहेगा तो ये क्या होगा कन्वर्जेंट। सेम जो है b माइनस एक्स के लिए बात करनी है हमने, सेम पैटर्न पे चलेगा। तब आपने जब आपको बताया हुआ है b की पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो तो आपने वहाँ क्या लेना होता है b माइनस एप्साइलन। सेम पैटर्न पे चलना है, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं बैठी हूँ, कभी भी पूछ लेना। उसके बाद जब आप n1 लेते हो, n1 के लिए आपने n1 किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log में जब आप वैल्यूज़ फिल करोगे, log 0 आपका माइनस इन्फिनिटी होता है तो सारा मटेरियल क्या हो गया आपका इन्फिनिटी। दैट मीन्स कि 1 पे जो है ये फंक्शन क्या होता है डाइवर्जेंट। कहने का मतलब अगर n लेस देन 1 है तब ये कन्वर्जेंट है, अगर n 1 या 1 से ग्रेटर है तब ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। ये आपका कंपैरिजन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आपके आगे जो क्वेश्चंस चलेंगे ध्यान से याद कर लेना। अब आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, अब आपको ना एक फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी है। आपके पास फंक्शन है dx ओवर x पावर 1/3, ध्यान से देखिए dx ओवर हमारे पास क्या आया x पावर 1/3 1 प्लस एक्स के, और लिमिट है आपकी 0 से 1। अब मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। अगर आप 0 पुट करते हो, नीचे फंक्शन 0 हो रहा है, नीचे फंक्शन 0 है मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। तब हमने ना ये पूरा fx है अपनी तरफ से gx ऐसा लेना है जिसकी वजह से ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाए प्रॉपर, ठीक है। तो आपने जो gx है ना वो लेना है 1/x पावर 1/3। अब जब आप fx को gx से डिवाइड करोगे तो ये x पावर 1/3 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास 1 आएगी। 1 आ गई तो मतलब फाइनाइट है। तो अभी आपने पीछे थ्योरम पढ़ी है, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है कि अगर fx बाई gx आपकी फाइनाइट लिमिट आ जाती है, gx एंड fx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर।
अब जो अभी फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या बताया आपको कि अगर जी एक्स वाला मटेरियल 1/x⁻1/3 है, अब आप इसको x माइनस जीरो लिख सकते हो, मतलब a आपका ज़ीरो है, तो जो ये 1/3 वैल्यू है वो लेस देन है 1, तो उस हिसाब से हमने अभी अभी पढ़ा कि ये वैल्यू क्या होती है आपकी कन्वर्जेंट। जब जी एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी क्या हो गया आपका कन्वर्जेंट, यहाँ से आपने ये शो कर दिया कि ये कन्वर्जेंट है। उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है 0 to π/2 साइन एक्स बाई एक्स पावर 3/2। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, इसको साइन एक्स ओवर एक्स सेपरेट कर लो और एक्स पावर 1/2 जो है सेपरेट कर लो। अगर अपन इसके फंक्शन की बात करें, ये वैल्यू तो 1 हो जाती है और इसकी वजह से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आ रही है, तब इसी को आपने क्या लेना है जी एक्स। अब एफ एक्स को इस पूरे जी एक्स से डिवाइड करोगे तो जस्ट आपके पास साइन एक्स बाई एक्स बचेगा और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो जी एक्स है, एक्स पावर 1/2 है, एक्स पावर अगर 1/2 है, 1/2 भी 1 से लेस है, 1/2 भी 1 से लेस है, दैट मीन्स ये कन्वर्जेंट हो गया। जी एक्स कन्वर्जेंट है तो पूरे का पूरा एफ एक्स भी क्या होगा आपका कन्वर्जेंट। इस तरह आपने ये भी शो कर दिया। उसके बाद है आपके पास xn/1 प्लस एक्स और 0 से 1। अब ये फंक्शन आपको कहीं भी प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर आप n को लेके चलते हो तब ये प्रॉपर इम्प्रॉपर होगा। अगर n आपका ग्रेटर देन 0 है देन दैट फंक्शन इज प्रॉपर इंटीग्रल। अगर लेस देन 0 हो गया तो क्या करोगे, क्योंकि x पावर नीचे आएगी, नीचे आया तो 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो हम यहाँ पे ये केस अराइज कर रहे हैं कि अगर n ग्रेटर देन 0 है तो कन्वर्जेंट है, अगर n लेस देन 0 है तो उस केस को हम लोग चेक करेंगे। अब अगर उसको चेक करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 0 to 1, आप उसको 1 प्लस एक्स अलग कर दीजिए और x पावर माइनस n। अब यही आपको जी एक्स लेना है, क्योंकि जिसकी वजह से इम्प्रॉपर होता है उसी को आपने जी एक्स लेना है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपका जी एक्स हो गया, ये पूरा एफ एक्स था। जब एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया तो आपके पास जस्ट ये बच गया 1/1 प्लस एक्स। अब x की जगह 0 पुट करोगे तो ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू है तो एफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। तो जी एक्स में अभी आपने पढ़ा कि अगर ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 है, मतलब माइनस एन लेस देन 1 तो n ग्रेटर देन -1, उस हिसाब से क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। अगर जी एक्स कन्वर्जेंट तो एफ एक्स भी आपका क्या रहेगा कन्वर्जेंट। ये आपके 3 पार्ट्स हो चुके हैं। चौथा क्या है, डी एक्स ओवर एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट्स पावर 5। अब 0 की वजह से ही है, अगर आप जी एक्स इसमें लेते हो किसकी वजह से, एक्स क्यूब की वजह से, तो आप इसको 1/x³ ले लीजिए। अब जब आप इसको एफ एक्स से डिवाइड करोगे, अब यहाँ पे चेक कीजिए 3 आपका ग्रेटर देन 1 है, जिसकी वजह से ये फंक्शन क्या होगा आपका डाइवर्जेंट। यही आपको इस तरह चेक करने थे, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने दोनों चारों के चारों पार्ट्स करवा दिए। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है आपका log x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको इंटरवल 0 से 1 दिया है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस इंटरवल के अंदर जो log x है ना आपका हमेशा नेगेटिव होता है। तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हम फंक्शन के आगे अपनी तरफ से माइनस लगा रहे हैं, इसीलिए आपकी बुक में यहाँ माइनस एफ एक्स लगा हुआ है, उसकी वजह से ही फंक्शन जो है आपका वो पॉजिटिव होगा। तो इस लोग वाले में आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए जी एक्स अपनी तरफ से 1/√x लेना पड़ेगा। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, आपको एल हॉस्पिटल्स रूल तो याद होगा, क्या था कि अगर इनफाइनाइट फंक्शन बनता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, तो हम उसको ऊपर वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव अलग और नीचे वाले का अलग करते हैं, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू जो है फाइनाइट 0 आ रही है। अब जी एक्स की बात कर लो, 1/√x, रूट मतलब 1/2, 1/2 मतलब लेस देन 1, तो जी एक्स आपका कन्वर्जेंट हो गया, तो उस हिसाब से एफ एक्स भी क्या रहेगा आपका कन्वर्जेंट। थर्ड एग्जाम्पल में आपको दिया है 0 से π/2 साइन पावर mx ओवर x पावर n। ये एग्जिस्ट करेगा, कहते अगर ये वैल्यू आपको एग्जिस्टेंस के लिए सारा केस अराइज करना है। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ बात करूँ साइन पावर mx ओवर x पावर n है, तो हमने क्या किया, x पावर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगर इसको कंबाइन कर लिया, इसको जब कंबाइन करेंगे तो पूरे की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1। अब आपके पास जो g नाम का वर्ड है वो बच गया x पावर n माइनस m। अब हम यहाँ बात करते हैं कि अगर जो ये वैल्यू है कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर होगी,
क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आ रही है। n माइनस एम हमारा लेस देन 1 हुआ तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। n माइनस एम अगर ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 हुआ तो ये क्या रह जाएगा, डाइवर्जेंट। क्योंकि मैं आपको सारे केसेस राइज करके बता चुकी हूँ, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है आपका 0 to 1 x पावर m e पावर माइनस एम एक्स। इसको भी आपने कन्वर्जेंट प्रूफ करवाना है। अब फिर वही बात आ गई हमारे पास कि अगर n पॉजिटिव है, अगर n पॉजिटिव है तो कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर n नेगेटिव हो गया तो ये आपका फंक्शन 1/xn बचेगा। अगर 1/xn बचेगा तो फिर केस अराइज होंगे, हमने अपनी तरफ से एक gx लेना है। gx जब आप लोगे तो आपके पास क्या आएगा, gx आपने 1/x माइनस एन लिया, सिर्फ आपके पास e पावर माइनस एम एक्स बचेगा। x की लिमिट 0 पर पुट करोगे तो श्योर है ना वो फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी। उस हिसाब से एफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर होंगे। अब हमारे पास x पावर माइनस एन था, हम कहेंगे अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो ये फंक्शन क्या है आपका, कन्वर्जेंट। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब आपका फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट। यही आपको फाइंड करना था। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है x पावर n माइनस 1 log x। मैं पहले भी बता चुकी, अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि 0 से 1 में log वाली फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है और हमें अपने फंक्शन को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि जितने भी आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे उन सब में आपको fx पॉजिटिव बोला हुआ था, तो उसकी पॉजिटिविटी को करने के लिए हम फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस हिसाब से आपका जो मेन फंक्शन है वो बन गया माइनस ऑफ एक्स एन माइनस 1 log x। log वाले में जो आपका gx होगा आपको अपनी तरफ से कंसीडर करना पड़ता है, तो इसमें हमने x पावर m जो है वो कंसीडर कर लिया। जब आप fx और gx को डिवाइड करोगे तो आपके पास केस अराइज होंगे। क्या केस अराइज होंगे कि अगर m प्लस एन माइनस 1 पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन की वैल्यू ऊपर रहेगी, x की जगह जब 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। अगर ये है नेगेटिव तो ये फंक्शन जो x है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आने पर उसको आप 1/0 करोगे, उस हिसाब से वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी, मतलब उस पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है आपका बन रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास हमने क्या किया, इस हिसाब से हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है 1/x पावर m, अगर इसको आप gx को लेते हो ये कन्वर्जेंट आएगी जब आप fx और gx को डिवाइड करोगे। कब कन्वर्जेंट आएगी, अगर आपका m जो है लेस देन क्या रहा 1। अगर gx कन्वर्ज कर रहा है तो fx भी क्या रहेगा आपका, कन्वर्जेंट। अगर हम n का केस 0 लेके चलते हैं, ये भी तो हमें पता नहीं है ना कि 0 है या नहीं, 0 लेके चलेंगे तो आपके पास माइनस 1/x log x आएगा। log x का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है तो उस हिसाब से log x का स्क्वायर बाय 2 आप लिमिट पुट करोगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, मतलब n इक्वल्स टू 0 पे भी जो इसकी वैल्यू है वो डाइवर्जेंट है। अब हमारा केस अराइज हो रहा है लेस देन 0 पे। लेस देन 0 पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो x पावर माइनस 1 है वो लेस देन रहेगी अपनी -1 से। अब अपोजिट कर दो, log x से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस हिसाब से ये वैल्यू जो है आपकी डाइवर्जेंट आ रही है। तो ऑल केसेस में जो फंक्शन है डाइवर्जेंट है एक्सेप्ट n ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट फंक्शन है साइन x log साइन x, इस कन्वर्जेंट और इसकी लिमिट भी आपको ढूंढनी है। अब यहाँ पे जब मैं बात करूँ 0 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि लोग देखो लोग की वजह से पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है। अगर आप चेक करोगे कारण लोग साइन एक्स, एक्स की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे साइन 0, लोग 0 जो होता है आपका वो क्या हो जाता है माइनस इन्फिनिटी। तब 0 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी को हम कैसे ख़त्म करते थे कि उस लिमिट में हम लोग अपर लिमिट में या लोअर लिमिट में एप्साइलन ऐड करते थे। तो आपको इंटीग्रेशन तो करना आता है ना, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट कर देना, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन dx। जब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना। फिर भी अगर आपको इंटीग्रेशन समझ ना आए मेरे से पूछ लेना, और उसकी लिमिट जो है 2/e आ जाएगी। अब आपको बीटा फंक्शन, जो बीटा फंक्शन है उसकी डिस्कस करनी है कन्वर्जेंस। तो बीटा फंक्शन होता क्या है, 0 से 1 x पावर m माइनस 1, स्पेशल फंक्शन में पड़ा होगा 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ ना तो 0 एंड 1 दोनों ही पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है। अगर आप चेक करो 0 पुट करते हो, और कब का मतलब कि अगर m माइनस 1 लेस देन 0 हो, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो वो ऊपर ही रह जाएगा, और n माइनस 1 भी जब लेस देन 0 है।
तो हमें एक बात बताई हुई थी, अगर दोनों ही लिमिट्स पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आती है तो हमने इस इंटरवल को ब्रेक करना है। वो कैसे ब्रेक करोगे, 0 से 1/2 और आप लोगे 1/2 से 1। जब आप 0 से 1/2 लोगे तो तब क्या हुआ, आपके पास जो 0 है वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। जब आप 1/2 से 1 लेते हो तब 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो दोनों को सेपरेट कर लो और आप यहाँ पे m-1 लेके चले हो कि m-1 लेस देन 0 है तो m लेस देन 1 आ गया। तो gx जो है वो आप लोगे 1/x माइनस m-1, क्योंकि इसी की वजह से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। जब आप fx को gx से डिवाइड करोगे बाकी वैल्यू आपकी फाइनाइट आ जाएगी और आपके पास क्या बचेगा, gx की जो ये वैल्यू है, हम कहेंगे अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है। जब ये कन्वर्जेंट तो पूरे का पूरा इंटरवल जो है फंक्शन है कन्वर्जेंट है। अब बात करती हूँ दूसरे की। दूसरे में आपने लिया हाफ से 1 और ये आपके पास आया x पावर m-1 1 माइनस x पावर n-1। अब यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी बनेगी ना वो इस वजह से बनेगी क्योंकि अगर n-1 आपका लेस देन 0 है तो हमने क्या किया, gx को ले लिया 1/1 माइनस x इट्स पावर n-1। अब जब आप fx को gx से डिवाइड करोगे तो आपके पास फाइनाइट वैल्यू आएगी। हम कहेंगे fx एंड gx कन्वर्ज और डबल्स टुगेदर हैं तो उस हिसाब से ये वैल्यू हमारी लेस देन क्या होनी चाहिए, 1। तो n लेस देन अगर हमारे अकॉर्डिंग ये n-1 लेस देन 1 रहेगा तो हमारे पास क्या बचेगा। अच्छा इस बात का ध्यान रखिएगा, जब ये n-1 नीचे आएगा तो वो 1 माइनस n बचेगा। 1 माइनस n लेस देन 1 है, उस हिसाब से n आपका ग्रेटर देन क्या होगा, 0। तो दोनों ही पॉइंट्स में आपकी पॉइंट जो है कन्वर्जेंस हो गया। तो यहाँ पे एक रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला है वो रिजल्ट सुनिए मेरे से कि रिजल्ट क्या मिला है कि अगर आपके पास 0 से 1 x पावर m-1 1 माइनस x पावर n-1 dx फंक्शन दिया है, अगर m और n दोनों ही ग्रेटर देन 0 हैं तो वो फंक्शन कन्वर्जेंट होता है, अदरवाइज वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। जो लास्ट एग्जांपल है वो इसी रिजल्ट पे जो आपका बेस्ड है, उस रिजल्ट में क्या बोला हुआ है कि आपको इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। अगर आप इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हो तो क्या करोगे, देखिए ध्यान से, x पावर n एज इट इज़ 1 माइनस x पावर, इसको -1 लेके जा सकते हो। अगर बीटा फंक्शन में एक खासियत होती है, जितनी यहाँ वैल्यू है बीटा में उससे एक एक्स्ट्रा आती है, मतलब n+1, यहाँ है -1 तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये वैल्यू मैंने ये स्पेशली बोल दिया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे प्रॉपर इंटीग्रल होता है और हम यहाँ पे इंटीग्रल आई कन्वर्जेंट बोलते हैं अगर 0 से ग्रेटर 1 से क्या रहे, लेस देन। तो ये 0 आ रहा है, इसकी वजह से ये कन्वर्जेंट नहीं है। ये आपकी सेकंड वर्कशीट जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग थर्ड वर्कशीट करेंगे। थैंक यू।